अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है बदकिस्मती। इंसान कभी कभी ये गिला करता है कि मेरी ये जो बदकिस्मती है ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। आपने बात कभी सोची होगी कि कभी कभी किस्मत ख़राब हो जाती है या बाइक का कोई मसला हो जाता है या बाइक चलते चलते जाते जाते पंचर हो जाती है। अब आप कहते हैं जी कि ये पंचर हो गया, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब किस्मत ये ख़राब नहीं है। आप ये देखें कि आपने उसमें ट्यूब कौन सी लगवाई हुई है, आप बाइक यूज़ कौन सी कर रहे हैं, वो टायर किस तरह का है। कोई लॉजिक होता है इस बात का कि आप कह रहे हैं जी ये मेरी किस्मत ही ख़राब है। इस तरह नहीं होता। अगर आपने हल्की ट्यूब लगवाई है उसमें 10 पंचर है, अब चल बाइक जाते जाते पंचर हो गई, आप कहते मेरी किस्मत ही ख़राब है। जब आपने ट्यूब ही नहीं सही लगवाई हुई, जब तक आपने टायर ही नहीं बदलवाया हुआ, तब तक आपका जो सा टायर कैसे चलता रहे। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, बात मैंने और करनी है, लेकिन मैं अभी आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि बंदा होता है जाते जाते उसका को एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कैसे होता है, इसकी वजूहत होती हैं। या तो वो कॉल पे लगा होता है, या फिर वो बाइक तेज चला रहा होता है, या फिर वो अंधाधुंध व्हीलिंग कर रहा होता है। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गया। अब वो कहता है जी मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज मेरा दिन ही ख़राब है। सुबह भी मेरा मोबाइल जो सा गिर गया था, मेरा शाम को एक्सीडेंट हो गया। घर जाएगा उसको गालियाँ पड़ेंगी और मेरी किस्मत ही ख़राब है। वो फिर अपने कमरे में चला जाएगा, वो फिर अपने आप को कोसेगा कि ये मेरे साथ ही क्या होता है, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी किस तरह की दी हुई है। अब वो सारी बात कहाँ पे आगे रुक गई, अल्लाह पे। अब वो खुदा से गिला करने बैठ जाता है। अब वो सारी रात कहता है जी मैं, या अल्लाह तूने मुझे इस तरह पैदा किया, इस तरह मेरी किस्मत ख़राब हो गई है, इस तरह मेरे साथ ये हो रहा है, इस तरह। देखो भाई, सारी गलती जो सी इसमें होती है वो आपकी होती है, क्योंकि आप इस पॉइंट को नोट ही नहीं कर रहे कि ये मेरी जो किस्मत है वो किस तरह से ख़राब हुई है। जब आप खुद मेहनत ही नहीं कर रहे, जब आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई सिला नहीं आपको मिल पा रहा। देखो, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई सिला नहीं मिलेगा। आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी। वो अलग बात है कि किस्मत चमक जाए। अब किस्मत क्या चमकेगी, वो कोई मेहरबानी होगी खुदा की कि आपके ऊपर मेहरबानी की है उसने, आपने कोई नेकी का काम किया होगा ज़िंदगी में, तो आपकी किस्मत चमक गई, आप करोड़पति बन गए। लेकिन लॉजिकली आप तब तक अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप ये बात ज़हन से ना निकाल दें कि ये मेरी किस्मत ख़राब है। मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो। ये पॉइंट है एक जो कहने का लॉजिक यही था जो मैंने आपको अभी पहले बात बताई है बाइक वाली, वो इसी तरह ही है। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि अगर मैं अप्लाइड फॉर बाइक ले लेता हूँ तो अगले दिन ही टायर पंचर हो जाता। जहन में तो बात आएगी ना। अब ये क्या है जी, कंपनी हल्की बाइकें बना रही है, कंपनी ये कर रही है, कंपनी के टायर जो से ख़राब है, उसकी ट्यूबें ख़राब है, हो सकता है उसने ट्यूब भी ख़राब डाली हो जो आपकी किस नाम में आ गई हो, और ट्यूब बाकी लोग भी तो बाइक चला रहे हैं ना। अब इसी तरह के आपकी किस्मत ख़राब है जी, मेरी किस्मत ही। अनफॉर्चुनेटली मैं बात किस्मत बहुत ज़्यादा कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। मैंने कॉलेज में इम्तिहान दिया, मैं फ़ेल हो गया, फिर इम्तिहान दिया फ़ेल हो गया, फिर इम्तिहान दिया फ़ेल हो गया। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं रात को और सारी रात मेहनत करते हैं, उनके वो क्यों नहीं फेल होते? क्योंकि आप रातों को दोस्तों के साथ घूम रहे हो, रातों को क्लब जा रहे हो, रातों को मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हो। अगले दिन आपका पेपर है, आप कहोगे जी मुझे तो सब आता है। इस तरह नहीं होता। पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको आता ही नहीं है, जो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे ने उस सवाल को पढ़ा है, वो पेपर में आ गया, वो लिखने बैठ गया, पास हो गया। 20% बच्चे फेल, 80% जो से पास। जो 80% है कैलकुलेशन के मुताबिक वो 80% बच्चों ने मेहनत की है। या अगर आप पेपर देने गए हैं, इम्तिहान देने गए हैं, आप कोई सवाल ना छोड़ें, आप सवाल लिखने बैठ जाएं, लॉजिक बनाए, पॉइंट्स बनाए, उसके कंक्लूजन आखिर में बनाए। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ जो सी होती है वो आप खुदा पे ना डाल दिया करें कि खुदा ने मेरे साथ इस तरह किया, खुदा ने इस तरह किया। वो किस्मत जो सी है वो आपकी ख़राब नहीं है, आप लॉजिकली काम नहीं कर रहे। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुदा को कितना को वक्त दे देते हो? हद 4 मिनट या 5 मिनट, वो भी क्या, नमाज नहीं पढ़नी, सिर्फ सोचना है। ना ना ना, अब तुम उसको टाइम ही नहीं दे रहे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, तो वो कैसे सोचेगा आपके बारे में? जब आप काम ही खराब कर रहे हो, जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे, जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे, जब आप कुछ नहीं कर रहे, उसने कैसे सोचना है तुम्हारे बारे में?
अब वो इस तरह की एक लॉजिक आई थी कि दिन रात तुम खुदा को याद करते हो, दिन रात तुम खुदा को याद करते हो, अगर खुदा ने एक दफ़ा भी तुमको याद कर लिया तो, यानी कि आप बात समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि उसने याद कर लिया तो तुम इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन मामला कुछ और है। तुम उसको याद करो, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ खुदा पे नहीं डालते, कुछ काम होते हैं जो शैतान आपसे करवा रहा होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, शैतान बार बार दिमाग में बैठाता है यार तो खुदा ने तेरे साथ इस तरह किया है, खुदा ने इस तरह, वो बंदा जो है वो ज़हन में बैठा लेता है अल्लाह ने मेरे साथ इस तरह किया, लेकिन वो क्या है, अब कभी कभी शैतान ये भी क्या आपके दिमाग में बैठा देता है, इंसान कहने लग जाता है कि खुदा है ही नहीं, ऐसी ज़ात कोई है ही नहीं। भाई मेरी बात सुनो, ये सारी बातें शैतान डालता है आपके ज़हन में। खुदा कोई गिला ना कीजिए आप खुदा से, और नमाज़ें कुरान सब कुछ पढ़े, ठीक है। और इसी तरह आपका अगर कोई सवाल हो मेरे से, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। अल्लाह हाफिज़।